जिसने जीवन भर ने को अच्छो सोचो हो, कछु कछु रहते हैं ऐसे वे दूसरे को बंद तो देखा ही नहीं सके। एक गांव महाराज जी बिगड़ानंद हते, माने उनको तो काम ही हतो कि हमें सबको काम बिगाड़ने बस। एक जने के आए देखवे बारे, दरवाजे चार छह रिश्तेदार बैठे थे जो भजन कर मन खुआ रहे थे घर को। सुमोड़ा के बाप के पुराने ऐसी ऐसी भाई के अब इन्हें बिगाड़ो, अब इन्हें बिगाड़ो। सुन जल्दी मोड़ा को 200 रुपया दे के जाओ कक्का के पांव पल लिखा शांत हो जाए। कहूं मोड़ा गाओ, दरवाजे रिश्तेदार बैठे ही थे, उन्हें 200 रुपया दे पांव पड़े, कहले कहा तुम्हारी मिर्गी मिट गई। अब रिश्तेदार बैठे हो गई होगी सगाई की नहीं हो गई, कहले कहा मिर्गी में आराम है। ऐसे रहते लोग, किसी का अच्छा ना सोचा हो, किसी को एक लोटा पानी भर के ना दिया हो, और किसी से 2 शब्द मीठे ने बोलो हो। काश अपने ते को नियम है रे भैया, घर के दरवाजे को आए तो उसे भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, उन्हें उसे एक बार काऊ के भोजन कर ले। न पूछ पाओ तो पानी की पूछ ले, तो पानी पियो। हम कहते तेई में तुम्हारे प्राण कड़े, तो उसे बैठवे की कह दे के आओ बैठो। हम कहते तो ने कर पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द ही बोल दे। हम कहते तो ने कर पाओ तो खुद देख के तन नीचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दे। वो को इतना अच्छो लगे है कि हम उनके घरे गए, उनको चेहरा खिलगाओ। घर के दरवाजे को आए तो भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की, ने पूछ पाओ तो बैठवे की, ने पूछ पाओ तो 2 मीठे शब्द, ने बोल पाओ तो नीचे के ऊंट की मुस्कुराहट, और कहूं इतो ने कर पाओ। गड़ा कोटा को बाजार कौन देने लगा, बेस बिना बाजार की भी बन जाए काम। चकवार मन एक लाने जरूरी नहीं, बाजार जाइयो 20 रुपया की सेल पास की गोली ले आइयो, रात में अच्छी दूध में घोरियो, और भीतर जाके के बाल लगा के पी के सो रजो। मारा जाफर जी का खो रहे थे, अगले जन्म में जानवर बन के अज्जो। अगर इतनो नहीं कर पा रहे तो मर जाओ, फिर कोई मतलब नहीं तुम्हारे जीने का। नारद जी ने कहा कायेन वाचा मनसापि, तीन प्रकार से किसी का किसी ने भला ना किया हो, और अगर वो आदमी आखिरी में भागवत की कथा सुन ले तो क्या मुक्ति हो जाएगी। चार ही भैया बोले तो सुनो नारद, आदमी पाप करत करत मर गया हो, और उसके भी नाम की अगर कथा हो जाए तो की मुक्ति हो जाए। नारद जी बोले ज्यादा लंबी नहीं हो गई भाई, फेंको भी इतनी के जितनी झेल जाए। अब एक आदमी कह रहा हो तो कि हमारे घरे बब्बा की इतनी बड़ी बाखर हती पहले कि वो में रेलगाड़ी हिरा गई, आज नो नहीं मिली। अब बताओ कैसे झेल रही है बात। सो को कक्का बैठो तो बगल में कह लगो हमारे बब्बा के इतनो बड़ो बांस कि जब पानी चाहने सुबादर छेद देते खेत में गिर जात, तो वो बोलो कि धरत कहाँ हते वो बांस, कह लगे तुम्हारे बब्बा की बाखर में जो में रेलगाड़ी हिरा गई थी वही में तो धरो रहे। तो भाई कम से कम ऐसी बात तो करो कि जो झेल जाए। चारे भैया बोले नारद ये सत्य है। नारद जी बोले हम नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण है? तो आत्मदेव की कथा सुनाई गई। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, धुंधली थी, पति पत्नी में बनती नहीं थी। आजकल भी तन का ही बना थे, शुरू शुरू में तो कहते जानू, गर्भाशय के शुरू शुरू में जानू
अरे जिंदगी भर मानू तो जानू, न कह के जानू, साल 2 साल के जानू, फिर जिंदगी भर एक न मानू, ऐसे अब बने जानू। इसे कोई मतलब नहीं करना, कोई मतलब नहीं। पर आत्मदेव जी यही सोच रहे हैं कि हमारा प्रारब्ध है, उसे हमें भोगना है। इनके यहां कोई संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि बिना संतान के जीना बेकार। मरवे जा रहे थे, एक महात्मा जी बैठे थे कुआ पे। जैसे ही आत्मदेव कूदने लगे, ब्राह्मण ने कहा महात्मा ने, कथम रोदसी विप्राण वा चिंता बली असी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? बोले मार रहा है, दिखा नहीं रहा। अरे तो बोले काय मार रहा है? बोले हमारा बाल बच्चे नहीं है, इसे मार रहा है। बोले बाल बच्चे होते तो का हो तो? अरे बोले वाह, हमारा बच्चा होते तो पिंडदान हो तो। महात्मा बोले तो जे के बाल बच्चे नहीं वो का नरक हो जा। अकेले चावल के 10-12 गोला इतना तिया पे धर के हरदी चावल चढ़ा दे, उस विमान उतर जा। बताओ, जे हजारों साधु संत महात्मा पूरी जिंदगी परमात्मा को दे दी। अब इनके पिंडदान करने वाले इनके बाल बच्चे तो है नहीं है, विरक्त रहे तो जे का सब नरक चले जे। अकेले तुमने 10-12 चावलों के लड़ुआ धर के और नदिया में बहा जाए। जिगत में बाप को पानी नहीं दो, 6 महीना से बेरबान है, ते बाप मर गया, उस पिंडदाने कर रहे। मार जाओ, कीड़ा पार का मारो हो। तुम तो कितना उनका चुका लीजो। कराए दिनों में देखो तुम नाटक, 6 साल 12 साल से बाप से अलग रह रहे और बाप मार गया, उस पानी दे भेज जा रहे हो। काय जिगा तुम्हें दाओ कब लोटा भर के। एक हूं बैठे रहे के बाप मर जा तो हम श्राद्ध करते। अब पूरे दारू को रिश्तेदार बुलाऊंगे श्राद्ध में, है? दारू खुट्टो हो खुआ दे हो। सो बाप ने कछु अच्छे कर्म करे होंगे, सो नरक चलो जे। श्राद्ध का भोजन शराब पीने वाले को नहीं कराना चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि ये शराब पीता है तो उसको श्राद्ध के भोजन में न्योता मत करो। व्यवहार टूटते अब भाई टूट जाए, पर मदिरा पान करने वाले को श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। पर वो तो सब तमाशो बनो है। 13 में बफर होने लगे, कया नाटक। 13 में बफर हो रहा है, 13 नहीं हो रही, तमाशो हो रहा हूं। झूठा भोजन कराना 13वीं के दिन किसी को महापाप है। अब वो तो झूठो हो ही गए, जब सब आ रहे उठा उठा खा रहे, पर साफ सीताराम हो गई, साफ गड़बड़ हो गया। पिंडदान होता है, पिंडदान होता है, पर पिंडदान कहते किसको है? पिंड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ये शरीर पिंड है मांस का, और एक चावल के गोले को पिंड कहते हैं। भगवान को चावल के गोले का पिंड नहीं चाहिए, भगवान को ये शरीर का मांस का पिंड चाहिए। साधु जीते जी शरीर रूपी पिंड परमात्मा को दान करता है, और हमारे मरने के बाद चावल के पिंड दान होते हैं। पिंडदान तो जो आए, शरीर को दान करो भगवान को। और अगर विरक्त नहीं हो, ग्रस्त भी हो, तो जब भी भगवान के मंदिर जाना एक बात कहना कि ठाकुर जी हमारा बेटा हमारा पिंडदान करे ये उसका धर्म, और ना करे उसका कर्म, पर मैं जीते जी ये शरीर रूपी पिंड तुम्हें दान करने आया हूं, इसको स्वीकार कर लेना मेरे जगदीश मेरे जगन्नाथ। और अगर इस पिंड को स्वीकार कर लिया तो चावल के पिंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।